प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हों। तो सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची। 4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची तो इस तरफ हम 1 सेंटीमीटर छोड़ दे रहे हैं, यहाँ 5 से ले रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, अर्थात 1 से लगा करके 5 सेंटीमीटर तक खींची गई तो 4 सेंटीमीटर हो गई। तो अब इस तरफ हमने जो है A डाल दिया, इस तरफ B डाल दिया गया है। कह रहे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो बिंदु A पर समकोण बनाती हुई रेखा खींचे। तो अगर जिसके पास चांदा है तो चांदे का उपयोग कर सकते हैं, अगर चांदा नहीं है तो केवल प्रकार की सहायता से बनाएंगे। प्रकार की सहायता से बनाने के लिए इस तरह से चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखें, ऐसे चाप लगा दें। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखें, ऐसे चाप लगा दें। और फिर इसके बाद यहाँ से प्रकार की नोक रखें और ऐसे चाप लगा दें। तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं हवा से काटेंगे। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला करके रेखा खींच देनी है। और दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दी गई है। दूसरी भुजा की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए हम जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ से हम 4 से ले रहे हैं, 1 तक खींचेंगे, अर्थात यहाँ तक। तो इस तरह से, अर्थात बिंदु A पर समकोण बनाती हुई AC रेखा, समकोण बनाती हुई AC रेखा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, आधार जो है 4 सेंटीमीटर था और ये वाली भुजा की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर। AC रेखा खींची, समकोण बिंदु A पर समकोण बनाती हुई AC रेखा 3 सेंटीमीटर की खींची। फिर B व C को मिलाया, B व C को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभीष्ट समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण A समकोण दिया गया है। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है रचना करने के लिए AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचें। AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचें और यहाँ पे दिया गया है कि जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो 5/3 दिया गया, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा मान जो दिया गया है वो अंश का दिया गया, अर्थात 5। तो AX रेखा के 5 बराबर भाग किए, AX रेखा के 5 बराबर भाग किए। यहाँ पे प्रकार की नोक रखें, ऐसे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो यहाँ पे हम बिंदु डाल दें, ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये जो रेखा खींची गई थी न्यून कोण बनाती हुई वह रेखा है AX। अब यहाँ पे अंश में दिया गया है 5 और हर में दिया गया था 3, क्योंकि 5/3 दिया गया तो हर देखें, हर दिया गया है 3, इसलिए A3 को B से मिला दिया, A3 को B से मिला दिया।
A3 को B से मिला दिया गया। फिर इसका अंश दिया गया 5, अंश दिया गया है 5, इसलिए A5 से बिंदु A5 से A3B के समांतर रेखा खींचेंगे। और समांतर रेखा खींचने के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ऐसे चाप लगा दें। अब वही चाप हम A5 पर लगा लें। फिर इस वाले भाग को नाप लें, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से नाप लें। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरह से चाप लगा देंगे। अगर इसको मिलाती हुई आगे रेखा ऐसे बढ़ाएंगे, जो AB को बढ़ाने पर B डैश पर मिलेगी, AB को बढ़ाने पर B डैश पर मिलेगी, इस तरह से। अब बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचेंगे, BC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए बिंदु B पे प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से, और ऐसे चाप लगा लें। अब वही प्रकार की नोक B डैश पे रखेंगे, इस तरह से चाप लगा लें। और इस वाले चाप को नाप लें कितना है। और B डैश को इस चाप से मिलाती हुई रेखा आगे खींचें। जो AC को बढ़ाने पर C डैश पर काटती है, AC को बढ़ाने पर। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 5/3 गुनी हैं। रचना देखें। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची, ये रेखा 4 सेंटीमीटर की खींची गई थी। फिर बिंदु A पर समकोण बनाती हुई 3 सेंटीमीटर की AC रेखा खींची, 3 सेंटीमीटर की AC रेखा खींची। फिर BC को मिला दिया गया, ये B बिंदु था, ये C था, इसको मिला दिया गया। तो ये त्रिभुज हमारा ABC प्राप्त हो गया, जिसमें कोण A समकोण है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींची गई, न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींची गई। फिर इसके 5 बराबर भाग किए गए, A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, इस तरह से इसके 5 बराबर भाग किए गए। फिर A3 को B से मिलाया, A3 को B से मिला दिया गया। A3 ये दिया गया था, इसको B से मिला दिया गया। फिर A5 से बिंदु A5 से A3B के समांतर रेखा खींची गई, A3B के समांतर रेखा खींची गई, जो AB को आगे बढ़ाने पर कहाँ पर B डैश पर काटती है, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटती है या B डैश पर मिलती है। फिर बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींची गई है, BC के समांतर रेखा खींची गई, जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 5/3
3 गुनी है। अब रचना की पुष्टि देखें तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डैश सी डैश व त्रिभुज ए बी सी में देखें, ये कोण ए दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और कोण बी ये वाला, कोण बी ये वाला इस वाले कोण के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण बी डैश। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी डैश, यानी कि कोण सी डैश बराबर कोण सी, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। इसलिए समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों की यदि भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी। यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देख लें त्रिभुज ए बी डैश A5 व त्रिभुज ए बी A3 में। अब ये कोण ए दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा, कोण ये वाला नीचे वाला बी डैश और ये कोण बी दोनों बराबर होंगे, और ये कोण A5 और ये कोण A3 ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश A5 समरूप त्रिभुज ए बी A3। इसलिए हमने यहाँ पे सीधे लिखा था कि त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश A5 समरूप त्रिभुज ए बी A3। इसलिए इनकी भी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश A5 बटे बी A3 बराबर A5 बटे A3। यहाँ पे ए से A5 तक 5 मात्रक या 5 बराबर खंड है, तो इसलिए 5 भाग हो गए। यहाँ से ए से A3 तक 3 बराबर भाग हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर 5 बटे 3। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 डाल दें, समीकरण 1 और 2 को मिला दें। समीकरण 2 ये दिया गया, 1 ये दिया गया था, तो ए बी डैश बटे ए बी ये दिया गया, इसमें भी वही दिया गया है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी बराबर 5 बटे 3। यहाँ से हम यदि इसको और इसको ले लें तो आ जाएगा ए बी डैश बराबर 5 बटे 3 ए बी डैश सी डैश बराबर 5 बटे 3 बी सी, और इसको ले लें तो आ जाएगा ए सी डैश बराबर 5 बटे 3 ए सी। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 5 बटे 3 गुनी हैं।